जय जिनेन्द्र। जब मुनिराज हमारे नगर में आते हैं तो हम आहारदान के निमित्त से चौका लगाते हैं। चौका मतलब भोजन बनाने का एवं भोजन करने का स्वच्छ स्थान। चौका शुद्धि क्या होती है? प्रत्येक श्रावक को चौका शुद्धि का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चौके का अर्थ होता है चार। शुद्धि का अर्थ है शुद्धता, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि होना चौका शुद्धि है। इन चार शुद्धियों के चार चार भेद होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 16 भेद हो जाते हैं, जिसे श्रावक 16 कहते हैं। प्रत्येक श्रावक को 16 प्रकार की शुद्धि को जानकर आहार तैयार करके देना चाहिए। लेकिन जो श्रावक पात्रदान के लोभ से कपट कर शुद्धि को ध्यान में न रखकर अशुद्ध अवस्था में भी मुनि को आहार देते हैं तो उन्हें घोर पाप का बंध होता है। चलिए जानते हैं चंदन षष्ठी व्रत की कथा में कैसे ईश्वरचंद्र सेठ और चंदना ने ऋतुमती होने की अवस्था में भी कपट से मुनि को आहार दान दिया। उसका उन्हें क्या फल मिला और वह इस पाप से कैसे मुक्त हुए। देव नमो अरिहंत नित बीतराग विज्ञान चंदन षष्ठी व्रत कथा कहीं सौ पर हित जान। काशी देश में बनारस नाम के नगर में एक समय सूरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पद्मिनी था। एक दिन नगर में मुनिराज का आगमन हुआ। राजा रानी उनके दर्शन के लिए गए। धर्म सुनने के बाद राजा ने मुनिराज से हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिराज, अपनी रानी के प्रति मेरा अधिक स्नेह होने का क्या कारण है? यह सुनकर गुरु ने बोला, राजा, अवंती देश में उज्जैन नाम का नगर है। वहाँ वीरसेन नाम का राजा था और उसकी रानी का नाम वीरमती था। इसी नगर में जिनदत्त नामक सेठ थे। उनकी सेठानी का नाम जयावती था। उनका ईश्वरचंद्र नाम का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम चंदना था। एक समय जिनदत्त सेठ और जयावती सेठानी दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर मुनि आर्यिका हो गए और तब से आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग में देव देवी हुए। पिता का पद प्राप्त करके ईश्वरचंद्र सेठ भी सुख से रहने लगा। एक दिन अति मुक्तक नाम से एक मुनिराज 1 महीने के उपवास के बाद पारना हेतु नगर में आए। तब ईश्वरचंद्र ने भक्ति सहित मुनिराज को पड़घाकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, श्री गुरुदेव को आहार दो। तब चंदना बोली, स्वामी, मैं ऋतुमती हूँ, कैसे आहार दूँ? ईश्वरचंद्र ने कहा, गुपचुप रहो, हल्ला मत करो, गुरुदेव मासोबासी हैं, इसीलिए शीघ्र पारना कराओ। चंदना ने अपने पति के वचनानुसार मुनिराज को उसी अवस्था में आहार दे दिया। मुनिराज तो आहार करके वन में चले गए और यहाँ 3 दिन बाद इस गुप्त पाप का उदय होने से पति पत्नी दोनों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, जिससे वो बहुत दुखी हुए और कष्ट से दिन बिताने लगे। एक दिन श्री भद्र नामक मुनिराज उसी नगर में पधारे। ईश्वरचंद्र अपनी धर्मपत्नी के साथ वंदना को गया। वंदना करने के बाद उसने मुनिराज से पूछा, हे मुनिराज, हमारे कौन पाप का उदय आया है कि जिससे हमारी यह व्यथा उत्पन्न हुई है? तब मुनिराज ने कहा, तुमने पात्रदान के लोभ से गुप्त कपट कर ऋतुमती होने की अवस्था में भी आहारदान व मन वचन काय शुद्ध कहकर अति मुक्तक स्वामी को आहार दिया है। अर्थात तुमने अपवित्रता को भी पवित्रता कहकर चारित्र का अपवाद किया है। इसी पाप के कारण तुम्हारी यह असाता वेदनीय कर्म उदय आया है। यह सुनकर सेठ सेठानी ने अपने अज्ञान कृत्य पर बहुत पश्चाताप किया और पूछा, महाराज, अब इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब श्री गुरु ने कहा, सुनो, आश्विन वदी षष्ठी को चारों प्रकार का आहार त्याग कर उपवास धारण करो तथा जिनालय में जाकर अभिषेक पूजन करो। अष्टद्रव्य से 6 पूजा करो।
108 बार नमोकार मंत्र की जाप करो। 4 संघ को 4 प्रकार का दान दो। तीनों समय सामायिक व्रत, अभिषेक, पूजन करो। उपवास के दिन और रात्रि भर 8 तथा धारण के दिन 4 पहर से 16 पहरों तक घर में आरंभ विषय व कसायों का त्याग करो। इस प्रकार 6 वर्ष तक यह व्रत करो। उसके बाद उद्यापन करो। जहाँ जिन मंदिर नहीं हो वहाँ जिनालय बनवाओ। 6 जिन बिंब विराजमान करवाओ। 6 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाओ। 6 शास्त्रों का वितरण करो। सब प्रकार के 6 उपकरण मंदिर में चढ़ाओ। 6 छात्रों को भोजन कराओ। 4 प्रकार के दान दो। इस प्रकार मुनिराज की साक्षी पूर्वक ईश्वरचंद सेठ और चंदना ने व्रत ग्रहण किया और विधि पूर्वक उसका पालन किया। कुछ दिन बाद अशुभ कर्म की निर्जरा होने पर उनका शरीर पूर्णतः ठीक हो गया। आयु के अंत में संन्यास लेकर वे स्वर्ग में रत्नचूली और रत्नमाला नामक देव देवी हुए। वहां से आयु पूर्ण करके तुम राजा हो और वह रत्नमाला तुम्हारी पटरानी पद्मनी हुई है। यह सुनकर राजा को भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य देकर मुनि दीक्षा ले ली और घोर तप किया, जिसके प्रभाव से वह केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध पद को प्राप्त हुए। और रानी पद्मिनी के जीव ने भी दीक्षा ली और तप के प्रभाव से वह स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुआ। अब वह जीव मनुष्य भव लेकर मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इस प्रकार ईश्वरचंद सेठ और चंदना ने इस चंदन षष्ठी व्रत के प्रभाव से असीम सुख भोगे और मोक्ष पद प्राप्त किया। जो नर नारी यह व्रत पालेंगे वे भी अवश्य उत्तम पद पाएंगे। जय जिनेंद्र।